हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। उसके 3 पार्ट्स करवा दिए थे, तो बाकी के पार्ट्स बचे हुए थे। तो आज मैं वो बाकी पार्ट्स इस वीडियो में कवर करवा देती हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है। तो इसको पहले क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक सिटी में टैक्सी के चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि कुछ फिक्स्ड चार्ज है, चाहे आप डिस्टेंस कवर करो या ना करो, आप मतलब कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर बैठोगे तो फिक्स चार्जेस है। और फिर जो डिस्टेंस कवर्ड है उसके अलग से चार्जेस है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे तो ₹105 चार्ज लगेंगे, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पर ₹155 लगेंगे। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। फिर एक और चीज पूछा है, हाउ मच चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। अगर हम 25 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा। इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हमसे पूछा क्या गया, जो पूछा गया वही हम मान लेते हैं, वही हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, तो हम मान लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज, जो टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है वो तो लेगा ही लेगा, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹x। ये सिर्फ x ले सकते हो, जो भी लिखो आप, ₹x। और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर के लिए हम y ले लेते हैं। चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y, ठीक है, ये रुपये का सिंबल। तो ये हमने ले लिया। अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। हमारी जो कंडीशन दी हुई है बाय द गिवन कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय द फर्स्ट कंडीशन, या ऐसे डायरेक्ट ही इक्वेशन बना सकते हो। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन, ये इक्वेशन बनाना सीखना है। इक्वेशन सही से बनेगा तो आंसर इसका निकल जाएगा। बाय द फर्स्ट कंडीशन, देखो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। फिक्स चार्ज तो हम लिख लेते हैं ऐसे x, फिर प्लस पर किलोमीटर है y चार्ज। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। 10 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर जाने के लिए 5 रुपए लेता है, तो 3 किलोमीटर जाने के लिए कितना लेगा, तो 15 लेगा। सब लोग सीधा ही बता देंगे। तो बस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। वही है इसमें कि चार्ज पर किलोमीटर हमने ₹y लिया है, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10y। तो ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से लगा 10y। तो टोटल कितना लिया, 105। तो हमारा इक्वेशन बन गया 105। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह बाय द सेकंड कंडीशन, हाँ यहाँ पे आप लोग लिख लो बाय सेकंड कंडीशन। जो सेकंड कंडीशन है तो मैं यही लिख देती हूँ आगे। तो सेकंड कंडीशन है 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वहां भी x तो लगेगा ही, और यहाँ पे 15y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 155। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो बस वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करना बताया था, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, ऐसे इतना ही लिख दो खाली। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये बात समझ में आई। ये 10y प्लस 10y राइट साइड में जाएगा तो माइनस बन जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये सब तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कैसे लिखना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, इसमें 2 में, जो 2 इक्वेशन है हमारा, तो ऐसे नंबर से ही 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास है, x की जगह पे हम लिखेंगे 105, डायरेक्ट ही लिख देती हूँ मैं। 105 माइनस 10y इस x की जगह पे आ गया, आगे है प्लस 15y, तो हम लिखेंगे ही। तो प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, प्लस 15 में से माइनस 10 घट जाएगा, बड़ी नंबर से प्लस साइन है तो हमारा प्लस 5y आएगा। तो 105 प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू 155। क्लियर। अब ये 105 नंबर उस साइड जाएगी, राइट साइड में, तो ऐसा हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक, इतना समझ में आया।
अब 155 में से 105 माइनस करेंगे तो आएगा 50। अब मैं इधर कर लेती हूँ इस साइड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 5y इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू तो पता ही है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 है, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो y की वैल्यू आ गई 10। अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करते हैं। x प्लस 10y, x प्लस 10 और y की वैल्यू क्या आई है 10, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 105। तो x प्लस 100 इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100, कितना आ गया x इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई 10, मतलब हमारा ये आंसर आ गया कि फिक्स चार्ज है ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर है ₹10। इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो। अब बाकी हमसे पूछा गया है हाउ मच चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, तो बस हम लिख देते हैं चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, क्या हो जाएगा x प्लस 25y, ठीक है। तो x की वैल्यू आई है 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, मतलब इसे आगे कर लेती हूँ मैं। तो 5 प्लस 250, अब 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 255 हो गया। तो ₹255 हमारा आंसर आ गया, ₹255। क्लियर हुआ। और ये जो x और y की वैल्यू निकली है इसको यहाँ पे ऐसे आंसर में ये जरूर लिखना, क्या फिक्स चार्ज है ₹5, या मैं लिख के दिखा देती हूँ। फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक एक स्टेप चेक होते हैं, स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, आपको स्टेप्स नहीं छोड़ने हैं, खाली x और y की वैल्यू निकाल के ऐसे ही नहीं रख देना है। x हमारा है फिक्स चार्ज, तो हम फिक्स चार्ज क्या लिखेंगे ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा ₹10। ये हमें लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में, या कोई भी एग्जाम हो तो हमसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर उसी तरह से देना है, कंप्लीट आंसर देना है, ठीक है बच्चों। ऐसे खाली कई बार बच्चे x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ के आ जाते हैं, तो उसमें मार्क्स कट भी सकते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। बिल्कुल पूरा फुल मार्क्स लेने के लिए सब एक एक स्टेप लिखने हैं, ठीक है। यहाँ जैसे बाय सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिख देना, ये मैंने यहाँ छोड़ रखा है, तो ये सब चीज लिखना है, इसलिए बताती जा रही हूँ, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ। फिर क्वेश्चन तो आप लोग बुक से भी देख सकते हो, लेकिन चलो मैं यहाँ लिख दूंगी तो इजी रहेगा समझने में। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों, और आप बताइए कमेंट में कि समझ में आया या नहीं, जो मैं बता रही हूँ समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आया या नहीं, जरूर बताइए, तो मुझे पता लगेगा, या कुछ कमी है समझाने में तो आप वो बताइए, तो फिर कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन लिख लेती हूँ फिर करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 5, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5। इसमें क्या बोले, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, अ फ्रैक्शन becomes 9/11, 9/11 कब होती है, if 2 is added to both the numerator and denominator, if 2 is added to both numerator and denominator, numerator and denominator, ठीक है, समझ आया। हाँ,
इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब अगली कंडीशन बता रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, एंड डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख देती हूँ, इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्या बनता है, इट बिकम्स 5/6, 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमें निकालना है फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हम लिख लेंगे सबसे पहले, लेट न्यूमरेटर है x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। ये तो आपको पता ही है न्यूमरेटर क्या है, ऊपर किसी फ्रैक्शन के ऊपर वाली नंबर न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली नंबर डिनोमिनेटर होती है। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम x में भी 2 ऐड कर दें और y में भी 2 ऐड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 9/11। ठीक है, अच्छा अब दूसरी कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। बाय द फर्स्ट कंडीशन है, जो भी हमारी दी हुई फर्स्ट कंडीशन ये, और बाय द सेकेंड कंडीशन हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है, बाय द सेकेंड कंडीशन। इस तरह से लिख लिख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, 3 इज एडेड मतलब x प्लस 3 और नीचे y प्लस 3, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 5/6, 5/6। ठीक है, क्लियर। अब इनको हम सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 11 का इधर होगा, तो ये लिख लेती हूं मैं, 11x प्लस 11 टू जा 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ये हमारा x और y एक साइड कर लेते हैं और नंबर एक साइड कर लेते हैं, तो हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, मतलब ऐसा हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। इसी तरह से हम दूसरा वाला इक्वेशन भी बना लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 6 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, इसमें भी x y एक साइड कर लेते हैं, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, या 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू ले लेते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन 2 कहीं से भी ले लेते हैं, चलो 1 से ही लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 9y, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9y माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा नीचे, 9y माइनस 4 अपॉन में 11। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने बना रखे हैं इनको। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2, putting the value of x in 2 में हम पुट करते हैं, तो x ये हमारा ऐसा हो जाएगा, 6x है ना, तो 6 और इंटू ये हो जाएगा 9y माइनस 4 और अपॉन में 11, फिर माइनस
5y इक्वल टू -3, ये आ गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 6 का मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, और 11 जो है पूरे का एलसीएम हो जाएगा। एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। 11 हो गया नीचे पूरा, ऊपर हमारे पास 6 9 जा 54, 54y माइनस 6 4 जा 36, और माइनस, अब ये 11 पूरे का एलसीएम हो तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा -55y इक्वल टू -3। अब नेक्स्ट स्टेप में 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा तो हमारा इक्वेशन इस टाइप का बन जाएगा। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -55y में से +54 जाएगा तो -y होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -36 -y इक्वल टू -33। ये स्टेप समझ में आया? देखो -55y, ये रहा -55y, इसमें से हमने +54y घटाया तो आ गया -y, और -36 जैसे था वैसे ही लिख दिया। इधर 11 का -3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -33। अब हम नंबर एक साइड ले लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा -y इक्वल टू 36, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस का हो गया और -33, तो 36 -33, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ कुछ रॉन्ग हो रहा है, माइनस में आ रहा है, 1 मिनट इसको चेक करो। 9y - 4/11 6x - 5y 15 - 18 - 3। यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, देखो 1 मिनट इसको सॉल्व करो। ये रॉन्ग हो, 6 4 जा 24। केयरफुल रहना है भाई बच्चों, ये रॉन्ग हुआ, तभी तो नेगेटिव आ रहा है, पता चल जाता है। 6 4 जा 24, ठीक है, और ये 11 पूरे के नीचे आएगा, ये -55y इक्वल टू -3। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया ये -55 में से +54 गया तो सिर्फ -y -24 और इक्वल टू -33। ठीक है, अच्छा, अब ये -24 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -y इक्वल टू हो गया -33 + 24, तो -y इक्वल टू कितना आएगा 69, है ना, 9 आएगा, देखो चेक करो, तो -9 आएगा। अब हमारा माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब y की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं तो x निकल जाएगा, तो हम इधर कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 या 2 किसी भी कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 2 में कर लेते हैं, तो 6x - 5 × 9 इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा 6x - 45 इक्वल टू -3। -45 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 45 - 3, 6x इक्वल टू हो जाएगा 42, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 6, कितना हो गया 7। तो x की वैल्यू आ गई 7, तो फ्रैक्शन तो हमें मिल गया। फ्रैक्शन क्या हो गया 7/9, फ्रैक्शन इक्वल टू 7/9। ठीक है, आया समझ में? देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, बिल्कुल केयरफुल रहना है, हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, लेकिन बाद में समझ में आ गया क्योंकि हमारा वाई नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, देखा कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं करना, आप लोग ध्यान से करना। हो जाती है कभी कभी, लेकिन कोशिश करना कि ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला समझ में आ गया, तो इसको मैं रब करूं, अगला करवाती हूँ। वो पकड़ में आ जाता है, केयरफुल रहोगे तो समझ में आ जाता है कहीं रॉन्ग हुआ है, कई बार हो जाता है ऐसे, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन का कोई भी एक्स या वाई कोई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमारा नेगेटिव आ रहा था, चेक करने पे पता चला कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का।
6 नंबर। क्वेश्चन 6 है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। हाँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं लिखती हूँ, आप लोग बुक से कर लेना, ऐसे बताती हूँ। 5 क्योंकि टाइम लग जाता है क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे के। और 5 years ago और 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स उसके सन की एज थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो इसमें हम इनकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज एक्स। तो हम लिखते हैं सीधा डायरेक्ट में, इसका क्वेश्चन ही कर रहे हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इसको ऐसे हम डॉट डॉट कर यहाँ कर देते हैं डैश। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू है वाई, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 years hence। तो 5 years hence हम देख लेते हैं क्या हुआ है, मतलब आगे 5 साल बाद में। तो 5 years hence क्या हो जाएगा, जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5, ये चीज समझ में आ रही है। और सन की एज हो जाएगी y प्लस 5। 5 साल के बाद, मान लो अभी आपकी एज 15 ईयर्स है, 15 साल है, तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 15 में 5 जोड़ के 20 के हो जाओगे। तो बस वही चीज है यहाँ कि अभी अगर प्रेजेंट एज जैकब की x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 होगी, और सन की है y तो 5 साल बाद y प्लस 5 होगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या बोला है कि 7 टाइम्स 3 टाइम्स 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 3 टाइम्स है उसके सन की एज के। तो जैकब की एज और सन की एज तभी बराबर हो सकती है अगर सन की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये चीज बिल्कुल क्लियर करनी है, ध्यान रखना है कि जो छोटी एज का पर्सन है उसी में भी मल्टीप्लाई करें। कई बार बच्चे उल्टा कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर सवाल गलत हो जाता है। इस इक्वेशन को बनाने का तरीका समझिए कि जैसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसा कुछ होता है, तो जो छोटी एज का पर्सन है तो पता ही है सन है तो छोटा ही होगा, तो छोटी एज के पर्सन से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम्स के लिए कहा जाए। तो बस इक्वेशन इसमें बन जाएगा हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। अब एक्स वाई एक साइड कर लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5। देखो करेक्ट है ना, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर हमारा 1 बन गया, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें कि 5 years ago, अब 5 years ago हम ले लेते हैं। 5 years ago, एगो मतलब पहले, 5 साल पहले जैकब की एज क्या रही होगी, x माइनस 5, और सन की एज क्या रही होगी, y माइनस 5, ठीक है। तो कितने टाइम्स था, 5 years ago था 7 टाइम्स। तो ये ध्यान रखना है। अब हमें फिर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना है सन की एज में, तब ये इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। अब इस 7y को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 और प्लस 5। ये हो गया हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। बिल्कुल केयरफुली करना है। अभी पिछले सब में देखा थोड़ा सा लापरवाही से गलती हो जाती है, तो आप लोग बिल्कुल केयरफुल रहना है। आप लोगों को पूरे फुल मार्क्स चाहिए तो केयरफुली काम करना, ठीक है। तो हम लोगों से भी हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं तो सॉरी, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन वो गलती पकड़ में आ जाती है जब आप ध्यान से आगे प्रोसीड करते हो तो ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गए, ये कैसे इक्वेशंस बने। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सॉल्व करने का तरीका तो सेम वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे बताया था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू हो जाएगा
10 प्लस 3y, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल लिया है 10 प्लस 3y। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जैसे हमेशा करते आए हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमारा इक्वेशन 2 है, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या है 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y और इधर आगे है माइनस 7y, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 7y में से प्लस 3y घटा तो हो गया माइनस 4y, ये 10 जो है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 30 लिखा है, और ये 10 उधर गया तो माइनस 10। अभी हमारे पास हो गया माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 40 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो गया 10। y क्या है, y हमने उसका सन की एज मानी थी, तो सन की एज हो गई 10 ईयर। अब बस इस y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। x के लिए कहीं भी पुट करो, किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इसे पुट कर देते हैं। तो अब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 10 प्लस 3y या 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 30, तो आगे हो जाएगा 10 प्लस 30 कितना हो गया 40। तो मतलब उसका फादर है 40 ईयर्स का और सन है 10 ईयर्स का। तो बस यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। आंसर लिखना बहुत जरूरी है। आंसर में हम लिखेंगे जैकब्स एज इक्वल टू 40 ईयर्स और सन्स एज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आज ये एक्सरसाइज खत्म होती है, पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करवाएंगे 3.3। लेकिन इस एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, उसको आप लोग जरूर देखना। ये एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। 2 rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Will the rails cross each other? मतलब दो इक्वेशन दिए हुए हैं रेल्स के और पूछ रहा है कि क्या रेल आपस में क्रॉस करेगी। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखो इसमें दिखाया है, सॉल्व किया है, तो आप लोग करना, बुक में से देखना कैसे किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आया है, इसमें आया है -4 इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, सो द 2 rails will not cross each other। तो इस तरह के क्वेश्चन आने पर जब आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ऐसा कुछ आ जाएगा -4 इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस ये लिख देना है कि 2 rails will not cross each other। ये सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब रेल्स क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बस आज यहीं तक, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा करके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।